कि जी रोज़ाना के $500 कमाएं। अब सवाल मेरा पहला तो ये, दूसरा सवाल तो मैं बाद में पूछूंगा कि अगर उसके पास कोई ऐसा स्किल है कि जिससे रोज़ाना की बेस पे $500 कमाए जा सकते हैं, सही है। तो वो बंदा उस वीडियो को बना के अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? जितनी देर में वो वीडियो बना के एडिट करके अपलोडिंग करेगा, उसके एसईओ करेगा, उसके बाद पता नहीं व्यूज़ आने हैं नहीं आने हैं, चांस की बात है, तो वो खुद रोज़ाना के $500 क्यों नहीं कमा रहा? या फिर वो वीडियो फेक है? आपका कोई ऐसा भी कोर्स है यूट्यूब के ऊपर आपने सिखाया हुआ है ट्रेडिंग से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड? हाँ, मेरे फ्री कोर्सेज हैं। कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानना चाहूँगा कि कुछ लोगों के माइंड में तो ये है कि ये तो मैट्रिक पास नहीं लगता है। एक तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। कोशिश भी नहीं करते। कुछ लड़कियों के चक्कर थे। आप YouTube के अलावा कोई 3 ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बताएं, मेथड बताएं, तरीके बताएं कि जिससे कोई भी बंदा थोड़ी मेहनत करके ऑनलाइन पैसे कमा सके। आपने कोई प्लॉट, कोई घर, कोई बड़ी चीज़ ली है? उन्हें बताना भी ज़रूरी है। बताना है सर, छुपाना नहीं है। ऑटोमेशन के बारे में मेरा एक चैनल चल रहा है, उसके टोटल 9,500 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उसकी जो अर्निंग है ना, मेरे शफीक जाफरी ऑफिशियल से 5x ज़्यादा अर्निंग। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान आए हैं जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने स्टूडियो के अंदर वेलकम करते हैं शफीक जाफरी भाई को। तो सबसे पहले शफीक भाई, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं अपने स्टूडियो में। कैसे हैं आप? जज़ाकल्लाह, मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा शफीक भाई, बिना टाइम वेस्ट किए, जो हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कमेंट्स में लोग आपसे भी पूछते रहते हैं, आपसे रिलेटेड हमारी वीडियोस के नीचे भी लोग कमेंट्स में सवाल पूछते हैं, जी जी। उनकी तरफ आते हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका अच्छा खासा टेक चैनल चल रहा था और काफ़ी टाइम से आप टेक के ऊपर काम कर रहे थे, तो अचानक से आपने टेक छोड़ के पॉडकास्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्यों है? क्या रीज़न है? क्योंकि तनवीर भाई देखें, टेक में ना जो मेरी ज़्यादातर एक्सपर्टीज़ थी ना, वो यूट्यूब में थी। ठीक है। और क्रिप्टो में थी। इन दो में मेरी एक्सपर्टीज़ थी। अब देखें, तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि मैं तकरीबन पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ और 8 साल से यूट्यूब और क्रिप्टो सिखा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अब देखें, मैं इस चीज़ का अगर दावा करूँ कि मैं हर स्किल के अंदर 100% हूँ या एक्सपर्ट हूँ, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ों वाली बात कोई नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि यार 2 स्किल जो मेरे पास अपने पर्सनल हैं, वो तो मैं लोगों को सिखा ही रहा हूँ, तो इसके साथ साथ जो डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर लोग सक्सेसफुल लोग हैं या डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर जिन लोगों ने अपना नाम बनाया या मेहनत से उन्होंने कोई एम्पायर खड़ी की अपनी, हम उनके स्किल्स, उनकी एक्सपर्टीज़ और वो चीज़ें भी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हो सकता है हर बंदे को, हो सकता है यूट्यूब समझ में ना आए, हर बंदे को क्रिप्टो समझ में ना आए। लेकिन कुछ लोगों के माइंड में यहाँ पर ये बात भी है कि शफीक भाई ने इस टॉपिक को काफ़ी निचोड़ लिया है, जितना कमाना था कमा लिया, तो अब यूट्यूब ने नया, शफीक भाई ने नया टॉपिक पकड़ लिया। सर देखे ना, अब ये बंदे बंदे की सोचने की नहीं, इसमें कोई हकीकत है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि शफीक भाई ने जितने यूट्यूबर पैदा करने थे कर लिए हैं, अब वो नए ट्रेडर पैदा कर रहे हैं, अब वो नए फ्रीलांसर पैदा कर रहे हैं। अच्छा, ट्रेडर से बात याद आई शफीक भाई, यहाँ पर ये बताएं कि आपका कोई ऐसा भी कोर्स है यूट्यूब के ऊपर आपने सिखाया हुआ है ट्रेडिंग से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड? हाँ, मेरे फ्री कोर्सेज हैं, मेरे चैनल के ऊपर पड़ा है। 2024 का भी है, 2025 का भी है, और उसके बाद मेरा क्रिप्टो से रिलेटेड एक टेलीग्राम का भी ग्रुप है। पहले वो पेड था, फ्री कर दिया मैंने। उसके बाद मेरा एक प्रीमियम ग्रुप है व्हाट्सएप के ऊपर क्रिप्टो का। अच्छा शफीक भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे जब बात हो रही है क्रिप्टो की, ट्रेडिंग की, यूट्यूब टीचिंग की, कोर्सेज की, यानी कि ये तो सारे वो काम है जो एक पढ़ा लिखा बंदा कर सकता है। तो आपसे मैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानना चाहूँगा कि कुछ लोगों के माइंड में तो ये है कि ये तो मैट्रिक पास नहीं लगता है, तो ये इतने सारे कोर्सेज कैसे करवा रहे हैं? तो क्या वाकई पढ़े लिखे नहीं है, ये क्या चक्कर है ये, या है कुछ पढ़े लिखे हैं आप? एक तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। नहीं, आपने कोशिश की है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने MS किया कंप्यूटर साइंसेज में, और मैंने जिस दौर में MS किया 2020 में मेरा MS कंप्लीट हुआ। ठीक है। उससे पहले 2018 का एंड था और 19 का स्टार्ट था, जिसके अंदर यूट्यूब ने लाइव स्ट्रीम को मोनेटाइजेशन स्टार्ट की थी। तो मेरा जो MS का थीसिस था ना, वो इमेज प्रोसेसिंग पे यूट्यूब पे था। अच्छा। मैंने अपना थीसिस जो किया था वो यूट्यूब की इमेज प्रोसेसिंग और लाइव स्ट्रीम के सेक्टर को पकड़ के इसके ऊपर मेरा थीसिस था, और मेरा जो थीसिस था वो इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुआ।
सही। अच्छा, उसके बाद आपकी फर्स्ट जॉब क्या थी? मेरी मास्टर्स करने के बाद मास्टर्स डायरेक्ट यूट्यूब पे आ गए या कोई और काम भी किया? मास्टर्स करने के बाद मेरी जो पहली जॉब थी वो मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में एज आ इंटर्नी गया था। मेरी 2,500 रुपये सैलरी थी। सही है। तो 3 महीने वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की। उसके बाद फिर मैं एक और कंपनी में गया वहाँ पे, क्योंकि मैं iOS डेवलपर था, तो एक उसमें मैं एज ए जूनियर डेवलपर गया। वहाँ पे मेरी 15,000 सैलरी थी। उसके बाद फिर मेरे थोड़े से नखरे ज़्यादा हुए, मैं अच्छा डेवलपर बनता गया। तो फिर मेरे थोड़े से घर में मामलात गड़बड़। नहीं, गवर्नमेंट की जॉब की मैं बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट की भी आपने सुना है जॉब की है आपने? जी 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 जी। तो फिर मेरे थोड़े से घर में मामलात गड़बड़ हुए, कुछ लड़कियों के चक्कर थे, तो मतलब ठरकी भी थे आप? ठरकी नहीं कह सकते, आशिक मिजाज कह सकते। ठीक है। तो इन वजूहात की वजह से फिर मुझे पिंडी इस्लामाबाद छोड़ना पड़ा, तो मैं लिया चला गया। वहाँ पे मैं सिर्फ, आप बेसिकली तो लिया से ही हैं ना? हाँ जी हाँ जी जी। तो वहाँ पे छोटे मोटे फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स करता था और उसके बाद होम ट्यूशंस पढ़ाता था। अच्छा शफीक भाई, आपकी बातों से एक चीज़ हमने सीखी है, या हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है जो हम आपसे जानना चाहेंगे। जी जी। कि आपने क्रिप्टो की बात की, ट्रेडिंग की बात की, यूट्यूब की बात की, फ्रीलांसिंग की बात की, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं कि जिनसे ऑनलाइन लोग पैसे कमाते हैं। जी जी। और आपका जो पिछला चैनल था, जो बड़ा चैनल था, वो भी, और मौजूदा चैनल के ऊपर भी जितना साबका कंटेंट है, ओके, ये 80 to 90% ऑनलाइन अर्निंग के टॉपिक्स पर ही है। जी बिल्कुल। और आजकल यूट्यूब के ऊपर इस तरह की वीडियोस भी बहुत आ रही हैं बिल्कुल कि दिन में इतने डॉलर्स कमाएं। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन क्लिक कर रहा है। अब मेरे सामने एक वीडियो आती है, चाहे वो किसी की भी है, चाहे वो छोटा यूट्यूबर है, बड़ा है, इंडियन है, पाकिस्तानी, XYZ कोई भी है, कि ये रोजाना के $500 कमाए। अब सवाल मेरा पहला तो ये, दूसरा सवाल तो मैं बाद में पूछूंगा कि अगर उसके पास कोई ऐसा स्किल है कि जिससे रोजाना की बेस पे $500 कमाए जा सकते हैं, सही है, तो वो बंदा उस वीडियो को बना के अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? जितनी देर में वो वीडियो बना के एडिट करके अपलोडिंग करेगा, उसकी SEO करेगा, उसके बाद पता नहीं व्यूज आने हैं नहीं आने हैं, चांस की बात है, तो वो खुद रोजाना के $500 क्यों नहीं कमा रहा? या फिर वो वीडियो फेक है? सर इसमें ना मैं वीडियो बनाने वाले को इतना कसूरवार नहीं समझता जितना मैं ऑडियंस को कसूरवार समझता हूँ। ठीक है। मेरा एक असूल है, मैं हमेशा ये बात करता था, अपने अर्निंग एंड लर्निंग पे भी करता था, शफीक जाफरी ऑफिशियल पे भी करता था, कि जब तक मैं आपको उस जगह से कमाया हुआ अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखाऊंगा ना, आपने यकीन नहीं करना, मैं वीडियो ही नहीं बनाऊंगा। और अगर कोई वीडियो बना रहा है और वो आपको अपना पोर्टफोलियो नहीं बता रहा कि भाई मैंने भी यहाँ से इतना कमाया, ये मेरा पोर्टफोलियो है, तो फेक बनाकर भी तो दिखाया जा सकता है, चेक काट रहा है। ठीक है, नहीं, फेक चीजें भी तो बनाकर दिखाई जा सकती है। ये जो हमारी ऑडियंस है ना, ये माशाल्लाह बड़ी सियानी है, ये जानती है कि फेक क्या होता है और रियल क्या होता है। ये तो कभी कभार रियल को भी फेक बना देते हैं, ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, अब आपको याद होगा कि मैं अर्निंग एंड लर्निंग के ऊपर हर महीने मेरी एक वीडियो आती थी जिसमें मैं अपनी यूट्यूब की अर्निंग दिखाता था। ऐसे ही। जब तक पॉलिसी नहीं आई की बात हो रही है सर, तो अब देखें, यहाँ पर बात वही है कि इतना सारा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर आता है, आवाम के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। रियल प्लेटफॉर्म, फेक प्लेटफॉर्म, ये एप्लीकेशन आ गई, वो एप्लीकेशन आ गई। आप YouTube के अलावा कोई 3 ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बताएं, मेथड बताएं, तरीके बताएं कि जिससे कोई भी बंदा थोड़ी मेहनत करके ऑनलाइन पैसे कमा सके। मतलब वो नहीं हमने करना है कि जिसमें सिर्फ हम वर्बली बताने की हद तक तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली उसमें कमाए ना जा सकते हो। आपने 3 ऐसे तरीके बताने हैं कि जिनसे वाकई प्रैक्टिकली कोई भी बंदा मेहनत करके कमा सके। सर मैं पहला तरीका जो आपको बताऊंगा ना, वो एक ऐसा तरीका है कि आप अपनी बिजनेस एम्पायर, अपना ब्रांड विदाउट इन्वेस्टमेंट खड़ा करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, जो कि आपको भी मेरा पता है कि मैं अपने ई-कॉमर्स के थोड़े से प्रोडक्ट्स अपने हैं जो मैं सेल कर रहा हूँ। मतलब फर्स्ट आप ई-कॉमर्स का फर्स्ट ई-कॉमर्स एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इसके अंदर आ जाती है सब विदाउट इन्वेस्टमेंट तब होती है जब आपके पास कुछ स्किल्स हों और आपकी थोड़ी सी एक्सपर्टीज हो। अच्छा, ई-कॉमर्स के अंदर मतलब थोड़ा सा हम इजी लफ्जों में, आसान लफ्जों में बयान करें, आप कोई ऑनलाइन स्टोर बनाने का मशवरा दे रहे हैं? नहीं, ना बनाएं। फिर शुरू में ना बनाएं। शुरू में आप ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे, आपको स्टोर बनाने के लिए शॉपिफाई को पैसा देना पड़ेगा। ऐसा ही है। आपको डोमेन होस्टिंग के पैसा देने पड़ेंगे। मैंने कहा विदाउट इन्वेस्टमेंट। विदाउट इन्वेस्टमेंट किस तरह से? थोड़ा सा मेरा पहला जो ऑनलाइन बिजनेस था ना, पहला मेरा ऑनलाइन बिजनेस जिंदगी में मैंने जिससे ऑनलाइन इंडस्ट्री में पहला पैसा कमाया था ना, वो मैं मोबाइलों के कवर बेचता था। अच्छा, ठीक है। मेरा क्लाइमेक्स स्टोर के नाम से एक फेसबुक का पेज था, उसके ऊपर मैं, राजा बाजार है, पिंडी के जो लोग हैं वो जानते हैं राजा बाजार किधर है। राजा बाजार से मैं 360 के कवर आए थे, बड़े मशहूर हुए थे, 360 डिग्री प्रोटेक्शन वाले। ठीक है। राजा बाजार से मैं 250 रुपये का कवर
लेता नहीं था, मिलता था। ठीक है, मैं 1000 रुपए का बेचता था ऑनलाइन। जब ऑर्डर आ जाता था मैं जाके वहां से ले लेता था और फिर डिलीवरी भेज देता था। मतलब आप न्यू कमर्स को ये मशवरा देते हैं कि वो इस तरह से कर सकते हैं? मैंने तो राजा बाजार में आवाजें मार के भी कवर बेचे हुए हैं। अच्छा, हाँ माशाल्लाह, जबरदस्त। चले, एक तो हो गया जी। और अच्छा, वो क्यों बेचे हैं? अब लोगों को ये क्यूरियोसिटी आएगी कि जब ये ऑनलाइन बेच रहा था तो ये इसने आवाजें मार के क्यों बेचे? ये मेरे पास ऐड चलाने के पैसे नहीं थे। मतलब गुर्बत भी देखी है। सिंपल सी बात है, उसको कौन नहीं देखता। ठीक है, मतलब ऐड चलाने के पैसे नहीं थे। ठीक है, ऐड चलाता तो ऐड की जगह आपने मार्केटिंग की अपनी आवाज में। तो मैं फवारा चौक और ये बड़ा मार्केट जहाँ पे मोबाइल। अच्छा, ऐसा भी तो होता है शफीक भाई, आपने शायद ऐसा ना किया हो, लेकिन बहुत सारे लोग फेमस होने के बाद कहानियां भी बना लेते हैं कि यार मैंने ये बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ा ये की। ऐसा तो नहीं है। तो सर आप मेरी वो पुरानी देखे ना, एक यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरी जो पहली वीडियो आई थी जिसमें आप आवाजें लगा रहे हैं। नहीं ठीक है, पहली जो मेरी वीडियो आई थी ना फेस कैम के साथ, थी अर्निंग एंड लर्निंग पे। अभी तो मेरा चैनल रिमूव कर दिया यूट्यूब ने। वो थी हाउ टू फाइंड परसेंटेज ओरली। अच्छा, फेस कैम के साथ मैंने व्हाइट बोर्ड लगा के ना परसेंटेज समझाना सीखा। अगर मैं इतना अमीर का बच्चा होता, इतना मैं किसी जर्नल कर्नल का तो इस तरह की वीडियो तो नहीं आती। तो भाई वो जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, मेरा गिरबान खुला हुआ था और पसीना मेरे सर से लेके पांव तक था, क्योंकि उस दिन लिया में 49 डिग्री टेम्परेचर था। और फैन बंद करके वीडियो रिकॉर्ड क्यों की? पंखा बंद करके बनानी पड़े। क्यों? टूटा हुआ मोबाइल था, माइक तो कोई था। ठीक है सर, यहाँ पे तो वो पहले टॉपिक को यहाँ तो लोग वहां से देख सकते हैं और काफी लोगों ने देखा। बिल्कुल नहीं, मैं तो खैर मजाक में आपको कह रहा हूँ, मुझे तो पता है इन सारी चीजों का। अच्छा, पहला आपने जो मशवरा दिया है वो ई कॉमर्स का है, और उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग ये होता है कि भाई आपको कुछ चाहिए, आपको पता नहीं है कहाँ से लेना है। मुझे कैमरा चाहिए। हाँ, आपको कैमरा चाहिए, कैमरे वाले को कस्टमर चाहिए। ऐसा ही है। ठीक है, मैं आपकी मुश्किल भी आसान कर दूंगा, मैं कैमरे वाले की मुश्किल भी आसान कर दूंगा। मिडल मैन का रोल प्ले करेंगे। और उसके बाद अच्छा, ये होती है वन टाइम एफिलिएट। ठीक है, ठीक है, इसको हम मार्जिन भी कहते हैं, कमीशन भी कहते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जो एफिलिएट होता है ना, रीअकरिंग एफिलिएट, वो आपकी ना लाइफ टाइम एज अ पेंशन होती है। रीअकरिंग एफिलिएट। अब रीअकरिंग एफिलिएट का क्या मतलब है? जी, मैंने कोई ऐसी चीज आपको लेके दी कि वो आपकी कमजोरी बन गई और आपने हर महीने लेनी है। सही है। और जब आप हर महीने लेंगे, मेरी हर महीने कमीशन आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ये चले, वर्बली तो आपने बता दिया, प्रैक्टिकली इसको कोई बंदा किस तरह से स्टार्ट करे एफिलिएट मार्केटिंग को? इसमें थोड़े से पैसे लगते हैं। ठीक है, अगर मेहनत नहीं करना चाहते तो थोड़े से पैसे लगते हैं, मेहनत करना चाहते हैं तो कोई पैसे नहीं लगते। ठीक है। दुनिया के अंदर गूगल पे जाके सर्च करें कि टॉप एफिलिएट प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, टॉप 100 वेबसाइट्स को उठाएं, उन 100 वेबसाइट्स के ऊपर अकाउंट बनाने के तरीके की वीडियो, साइन अप करने के तरीके की वीडियो बना के छोड़ दें। उसी की 50-50 शॉर्ट्स बनाएं। सही है। 100 शॉर्ट्स बनाएं, लोगों की उठाएं। चैनल मोनेटाइज नहीं करना, उन्हीं को मकसद ही कुछ और है, उनको ही वायरल करना है, शॉर्ट्स को वायरल करना है, अपनी वीडियोस को वायरल करना है और वहां पे अपने एफिलिएट्स लिंक देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी सीखने को मिल रही है, यानी YouTube से पैसा कमाने के लिए मोनेटाइज होना जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनमें से एक एफिलिएट आपने बता दिया। अच्छा, आप पैसा लगा के मेहनत नहीं कर सकते, हड हराम है मेरी तरह, मेहनत नहीं कर सकते, तो इसका सिंपल तरीका यह है कि फेसबुक को जानते हैं? जी। फेसबुक के ऊपर एक बटन होता है पेज के ऊपर, बूस्ट नाउ का। जी। ये बूस्ट नाउ का बटन आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है, आपकी जिंदगी के अंदर बूस्ट ले आता है। यस। लोग हमारे माजरत के साथ, हमारी कौम जो है ना, मेजॉरिटी हमारी कौम में इतनी नॉनसेंस कौम है कि वो हर चीज़ का ना गलत इस्तेमाल करती है। मैं ऐसे पाकिस्तान से बाहर यूएई में और बाकी कंट्रीज़ के कुछ ई कॉमर्स सेलर्स को या जिनके स्टोर्स हैं उनको जानता हूँ कि इस एक बूस्ट नाउ के बटन से ना उन्होंने अपनी बिजनेस एम्पायर्स खड़ी कर दी हैं। सर, आप तो कह रहे हैं इससे जिंदगी बदल जाती है, लेकिन हमारे लोग तो कहते हैं बूस्ट नाउ का बटन दबाओ, आगे से पैसे मांगते हैं फेसबुक। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि पैसे नहीं देने। तो जिंदगी बूस्ट नाउ का बटन दबाने वाले की बनेगी या फेसबुक वालों की बनेगी? देखिए, फेसबुक ने तो अपनी जिंदगी बनाई है ना, ये भी तो देखे ना। थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करें कि किस तरह से आपकी जिंदगी बनती है बूस्ट नाउ का बटन दबाने से। आखिर आपने क्या ऐड लगाना है, क्या करना है? मैं ऐड कैंपेन बता देता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोडक्ट सिलेक्शन। अच्छा, हम एफिलिएट की बात कर रहे थे। जी, एफिलिएट की बात कर रहे थे। हमने टॉप 100 एफिलिएट प्रोग्राम सर्च किए। सही है। उनके ऊपर हमने 2-3 सिलेक्ट कर लिए। ठीक है। उनके ऊपर हम अकाउंट बनाने का तरीका बनाने की हमने वीडियो बना दी अपने एफिलिएट लिंक के साथ, उसको बूस्ट कर दो। बट
फेसबुक के ऊपर, हाँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, पर हर लल्लू खैर को आपने अपना ऐड नहीं दिखाना। इसमें फिर टारगेटिंग होती है कि आपने उन लोगों को ये चीज़ दिखानी है जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मैं आईफोन का कवर बेचता था तो मेरा ऐड आईफोन यूजर्स को ही शो होता था। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। या मैं कोई फीमेल्स का प्रोडक्ट बेचता था या बेचता भी, ऐड कैंपेन चलाना भी एक स्किल है ना, एक स्किल है, सीख लें। फेसबुक पे मीटा एड्स के बहुत सारे ट्यूटोरियल पड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्या होगा, अब वहां से जो भी बंदा आपके पास आएगा ना, वो आपका लाइफ टाइम का कस्टमर है। ये बात है। और वो लाइफ टाइम रीअकरिंग प्रोडक्ट है ना, अगर कि उसके अंदर बार बार परचेजिंग आप बता रहे हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मैं करता हूँ। आप करते हैं। आपने पहला बताया है जी ई कॉमर्स का, सेकंड तरीका भाई ने बताया एफिलिएट मार्केटिंग का। हाँ। कोई थर्ड थोड़ा आसान सा बताएं। रिस्की है, थोड़ा सा रिस्की है। हमारी कौम रिस्क लेने से नहीं डरती। नहीं, हमारी कौम बेवकूफ़ियाँ ज़्यादा करती है रिस्क की बनिस्बत, क्योंकि रिस्क तब लिया जाता है जब थोड़ा बहुत नॉलेज भी हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट आती हो, तब रिस्क लिया जाता है। जो रिस्क मैनेजमेंट के बगैर जो रिस्क लिया जाता है ना, उसको तुक्का कहते हैं। ठीक है, हम तुक्के मारते हैं। क्रिप्टो सीखें, ब्लॉकचेन सीखें। व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज, जो स्टूडेंट है, स्पेशली जो स्टूडेंट है, जो लफ्ज है क्रिप्टो, क्या है क्रिप्टो, किस बला का नाम है? कोई खाने की चीज है? नहीं, डिजिटल करेंसी है। अच्छा। हाँ, डिजिटल करेंसी है, मतलब हाथ में पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ सकते। जिस तरह हम पैसे हाथ में पकड़ते हैं तो मजा आता है। अभी देखें ना, आपका बैंक यूज है, बैंक है ना आपका, बैंक की ऐप खोलते हैं ना, जी, पैसे नजर आते हैं? नहीं, खाली है सर। अच्छा, मेरा खाली, आपका तो है। पैसे नजर आते हैं ना, वो पैसे हाथ में नहीं है, नंबर गेम है। बिल्कुल ऐसे ही डिजिटल है। हाँ, डिजिटली नंबर गेम चलती है। ठीक है, तो ये जो डिजिटल नंबर्स के अंदर ये जो करेंसी है जिसको हम क्रिप्टो कहते हैं, सर ये हम नंबर किस तरह बढ़ाएं, किस तरह क्रिप्टो गेन करें, हमारे पास बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज आ जाएं? देखिए, बात वही है कि क्रिप्टो हमने पहले लर्न करना है कि क्रिप्टो में हम जाना क्यों, कहाँ से सीखें? आपने यूट्यूब कहाँ से सीखी? यूट्यूब से। सिंपल, यूट्यूब से सीखें। आपने सिखाया है? मैंने बेसिक कोर्सेज मैंने सारे बनाए हुए हैं। क्रिप्टो का भी बनाया हुआ है? क्रिप्टो का भी बनाया हुआ है। ठीक है। एक्सपर्ट लेवल का, नेक्स्ट लेवल एक्सपर्ट लेवल का मैंने कोर्स क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मैं खुद नहीं हूँ। आप खुद नहीं है? मैं खुद अभी। अच्छा, आप ट्रेडर हैं? छोटे मोटे। तो आप ट्रेडिंग का मशवरा देते हैं? मैं ट्रेडिंग की बजाय आपको इन्वेस्टर का मशवरा देता हूँ क्रिप्टो में। सही है। आप क्रिप्टो में, अब एक नया बंदा है जिसको क्रिप्टो का कख नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता, ठीक है, और वो क्रिप्टो में आना चाह रहा है, उसको क्या करना चाहिए? उसका मोटो क्या है कि उसने कुछ दिनों में पैसा डबल करना है या कमाना है, या वो लॉन्ग टर्म? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई कमाना चाह रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए जो लेके चल रहे हैं ना, उनके लिए मेरा बेस्ट मशवरा, जो हदीस भी है कि अपने मुसलमान भाई को वही मशवरा दो जिस पे खुद काम करते हो। सही है। ठीक है। मैंने 2021 से ना, मेरा एक एम था कि यार मैंने अपना इस्लामाबाद में घर लेना। लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं उसके लिए अपने बाकी पैसों को, बाकी अपने खर्चों को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था। ऐसा ही है। अब मैंने वो लेना तो है, तो कैसे लूं? अब आप इनकम बढ़ानी है। हाँ, बढ़ानी है, लेकिन अपने जो मेन ज़रूरियात हैं, जो मेन शशकें हैं, जो मेन चीज़ें हैं, उनको मैंने डिस्टर्ब भी नहीं करना, उनको चलाना है, और घर का किचन भी साथ चलाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने घर में मम्मी बॉय हूँ, डैडी बॉय हूँ। अच्छा, लगते नहीं है? हाँ ना, मम्मी का भी बॉय हूँ। अच्छा। और अब्बा जी का भी बॉय हूँ। मतलब कि वो, उनकी ना मुझसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अच्छा, ठीक है। और इवन अब तो, पहले खानदान में जो मुंह नहीं लगाता था, अब तो उनको भी होती हैं। अच्छा, पहले तो लोग मतलब कहते थे पता नहीं चोरियां करते हैं। हाँ, कहते मास्टर है, स्कूल मास्टर है, 20,000 दी तनख्वाह है, तेने ग्रैंडी रखी हुई है, मास्टर चोरियां करता है। मेरे अब्बू ने फोन करके कहते सन के तेरा पुत्र या नशा बेचता है या चोरियां करता है। और नशा आप यूट्यूब पे बेचते थे? हाँ, नशा आप यूट्यूब पे बेचते थे, और उनको नहीं पता था कि मैं पैसे का नशा करता हूँ। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर, अच्छा, मैं वो उस बात पे था, इन्वेस्टर पे। जी, इन्वेस्टर पे। आप पैसा इकट्ठा करते हैं, हमारे घर की ज़्यादातर ख़वातीन करती हैं, किस तरीके से? कमेटियाँ डाल के। मैंने 3 साल BTC में कमेटी डाली। सही है, ठीक है। मतलब वही कमेटी जो मैं मंथली सेविंग कर रहे होते हैं, उसी तरह की कमेटी हमने ऑनलाइन क्रिप्टो में डाल दी। और हर महीने मैंने ये नहीं देखा कि मेरा एसेट बढ़ा है या कम हुआ है, बस सिर्फ BTC को मैंने फोकस में रखा। और उस वक्त BTC की प्राइस थी, मेरी जो एवरेज बाइंग कॉस्ट बनी ना, एवरेज बाइंग कॉस्ट जो BTC की थी, वो थी $37,000। अच्छा। और अभी पिछले दिनों बिटकॉइन पता कितने पे था? $1,23,000। उस वक्त सर अगर एक ही ले लेते तो मैंने एक बिटकॉइन, मेरा एवरेज कॉस्ट पे बन गया था ना। अच्छा, 37,000 पे मैंने एक एवरेज, मतलब ऊपर नीचे बाय करते करते ना 37,000 एवरेज बाइंग कॉस्ट बनी मेरी। और मैंने बेचा कितने पे?
$1,04,000 पे। सर इतना माशाल्लाह आपने क्रिप्टो से भी कमाया और यूट्यूब को भी आपने खैर पाकिस्तान में निचोड़ के रखा है माशाल्लाह से, और एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी आपने काफ़ी पैसे शैसे छापे हैं। तो ये सारा कुछ मिला मिलू के आपने कोई प्लॉट, कोई घर, कोई बड़ी चीज़ ली है? सर सच बताऊं, सच झूठ तो झूठ इस चैनल पे आता ही नहीं है। उन्हें बताना भी जरूरी है, बताना है सर, छुपाना नहीं है। आवाम की मोटिवेशन के लिए कि अगर एक बंदा हमें मशवरा दे रहा है कि ये करो वो करो, तो भाई सवाल ये बनता है आपने खुद भी कुछ बनाया? सर मेरे ना टारगेट डिफरेंट है। मेरा टारगेट नहीं, वो आपके बहुत सारे टारगेट्स मुझे पता है, वो वाले नाजरीन टारगेट्स हम यहाँ पे नहीं बता सकते, लेकिन इस वक्त जो हम जिस टारगेट की बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में घर या प्लॉट या किसी भी और शहर में वो कोई इस तरह की चीज़ें आपने अचीव की है सर, मेरा जो लाखों से ऊपर की हो? हाँ, मेरा एक मुल्तान में है, प्लॉट है, प्राइम लोकेशन पे है। यूट्यूब या ऑनलाइन अर्निंग से लिया जाहिर है, और मैं टीचर था, सरकारी टीचर की 28,000 सैलरी थी मेरी उस वक्त जब मैंने रिजाइन किया था, तो जाहिर सी बात है इंटरनेट से ही कमा के लिए। मुल्तान में है एक मेरा प्लॉट है, सिर्फ बिल्डिंग नहीं है। सही है। लाहौर में है एक छोटी सी बिल्डिंग है, और इस्लामाबाद में घर है माशाल्लाह, और इस्लामाबाद में भी एक अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी। बिल्कुल मुझे पता है, काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी होने वाली है। और ये सारा कुछ मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप आए एजुकेशन कंप्लीट करके उसके बाद ऑनलाइन काम करके ही ये सारा पैसा आपने कमाया भी और जमा भी किया है। ये वो पैसा है। देखें, अल्लाह पाक कभी भी इंसान को रियाकारी वाली साइड में ना लेके जाए। ये वो पैसा है जो मेरा टिप में बचा है। अच्छा, क्योंकि अल्लाह ताला, मैंने आपको बताया कि मेरी प्रेफरेंसेस कुछ और हैं। अल्लाह ताला ने मेरे ज़िम्मे बहुत सारे काम लगाए हुए हैं। ठीक है, तो अच्छे काम है ना माशाल्लाह से। अल्लाह पाक का फजल है, जिसमें हमारा एक ऑर्फन हाउस है जिसमें हम 300 बच्चों को। अच्छा, ये मैंने एक बार यूट्यूब पे भी बताया था, और हमें उसके लिए कुछ डोनेशन भी चाहिए थी। साहिबान अबू तालिब के नाम से हमारे एक अंकल हैं सैयद ताहिर अली ज़ैदी साहब। अच्छा, अल यासीन वेलफेयर ट्रस्ट के साथ हम वो चला रहे हैं और आप उनके साथ हैं? उनके साथ होते हैं। तो ये बात कहीं आप इसलिए तो नहीं बता रहे कि माशाल्लाह आपने इतना पैसा छापा है तो हमारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स आपसे कोई उधार शुधार ना ले लें? यार पहले बहुत लिया हुआ है। सब्सक्राइबर्स ने तो नहीं लिया, रिश्तेदारों ने बहुत मुझे रगड़ा हुआ है। अच्छा, रिश्तेदार तो आपको कहते थे ये चोरियां करते हैं, अब वो आपसे कर्जे मांग रहे हैं। बस ये फिर अल्लाह ताला, देखें, एक तरीका आप इख्तियार करते हैं, एक चाल आप चलते हैं, एक अल्लाह की चाल अल्लाह चलता है। फिर जो अल्लाह की चाल होती है ना, वो कमाल होती है। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, ये पिछले दिनों में आप ये फैमिली व्लॉगर्स के पीछे क्यों पड़े हुए थे? खास तौर पे ये रजब भट्ट के बारे में आपने तो पूरी इतनी लंबी चौड़ी वीडियो छाप ली। सर असल में ना, मैं अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी डकी पे, तो मैंने आपको ये कहा कि यार डकी मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब रजब के बारे में आप पूछ रहे हैं कि रजब मुझे क्यों बुरा लगता है। रजब मुझे सिर्फ इसलिए बुरा लगता है और कि इसने ना, आपको पता है मेरा ताल्लुक किस मसलक से है। जी जी मुझे पता है, और आपने इस टॉपिक पे एक वीडियो भी बनाई है। उसने मसलक का गलत इस्तेमाल करके ना अपने फेम को हासिल करने की कोशिश की। चलो कर ली, हो गई, निपटाओ ना इसको। फिर मजहब का और मसलक का बैड इमेज लोगों के सामने पोर्ट्रेट किया। सर यहाँ पे मैं इस बात, फैमिली व्लॉगिंग करे, वो व्लॉगिंग करे ना, लेकिन मसलक मजहब को बीच में ना लेके आए। और अगर आप साहिब इल्म नहीं है तो इस चीज के अंदर मत घुसे, और वो भी सोशल मीडिया पे आके आप इस तरह की बात कर रहे हैं। बात कर लें। डकी मुझे क्यों अच्छा लगता है? अच्छा मतलब कि वो अच्छा नहीं लगता, मतलब कि इन अ सेंस कंटेंट क्रिएटिंग में एक अच्छा इंसान है। हाँ, एक अच्छा इंसान है कि भाई वो फैमिली व्लॉगिंग करता है ना, तो वही करता है, वही काम करता है। ठीक है, वो मजहब को बीच में नहीं लेके वो ये नहीं कहता जी कि मैं मस्जिद में बैठ के जी मैं आज जी फलाना कर रहा हूँ तो ढींगना कर रहा हूँ। सर मजहब से रिलेटेड एक बात मैं भी यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। ये जो हम बात कर रहे थे, जैसे आपने रजब भट्ट के बारे में बात की है कि वो बीच में मसलक मजहब को ले आया, इस वजह से आपको बुरा लगा है। तो मैं आपको बताऊँ, हमारा जो बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर है जो हमने अपने चैनल पर सिर्फ इसलिए दिया था कि यार यूट्यूब से रिलेटेड अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला है, एडसेंस का मसला है या कुछ भी है, आप हमसे कॉन्टेक्ट करें। आप अपनी 1000 फीस पे करके आप हमसे डिस्कस करें। ओके, ठीक है, और उसका जो सोल्यूशन बनता है हम आपको बताएंगे। आप खुद करना चाहें तो खुद कर लें, अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो उसकी अलग से थोड़ी बहुत फीस होती है, तो हम कर देते हैं। यानी बहुत थोड़ी सी फीस के अंदर हम काम कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास जो चीज़ मुझे भी बुरी लगती है, ये मसलक और मज़हब की आपने बात की,
तो वो लोग जो खुद को बड़ा दीनदार कहते हैं, हालांकि होते ही नहीं है, मैं मानता ही नहीं उनको, वो सिर्फ फीस कम करवाने के लिए या फ्री में काम करवाने के लिए मेरा मसलक पूछ रहे होते हैं कि तनवीर भाई आप भी कुरान हाफिज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, आपका भी ये मसलक है, मेरा भी ये मसलक है, आप मेरा काम मुफ्त में कर दें, मैं फ़लाना हाफिज़, फ़लाना आलिम, फ़लाना मौलवी। या इस्लाम के अंदर क्या कहीं भी ऐसी कोई बात लिखी है कि आप अगले को ये बोलें कि मैं आलिम हूँ और आप अपनी मेहनत के पैसे छोड़ दें और मेरा काम मुफ्त में करें? देखिए, अगर मैं एक बंदे का मसला सोल्व कर रहा होता हूँ, सर मेरा इंटरनेट जा रहा है, मेरी बिजली का बिल बढ़ रहा है, सबसे कीमती चीज मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, मेरी आंखें तबाह हो रही हैं क्योंकि मैं स्क्रीन के ऊपर देख रहा हूँ, ये सारी चीजें मेरी भी खर्च हो रही हैं। अगला बंदा कहता है आपका तो 2 मिनट का काम है। तो ये मतलब मसलक, मजहब या खुद को मजहबी बनाकर, ये हमारे पास भी इस तरह के बड़े लोग आते हैं। हालांकि मैं मजहबी लोगों की दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन वो लोग जो दूसरे की मेहनत को मुफ्त में नहीं गेन करना चाहते। सर वो कैसा मजहबी बंदा है जो अगले की, हज़रत अली का फरमान है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो। ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस भी है। हाँ, तो बस तो ठीक है, जब ये, लेकिन ये लोग क्या पीछे क्या रह गया? अब वो कैसा दीनदार बंदा है, वो कैसा मौलवी बंदा है जो आपको आपकी मजदूरी के पैसे इस चीज पे एग्जेम्प्ट करवा रहा है? सर खाते हैं। हाँ। मैं आपको बताऊं, मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ रहता है जिनको आमतौर पे मुआशरे में लोग कहते हैं ये तो मम्मी डैडी बच्चा है, ये इनकी लड़कियां भी पैंट पहनती हैं, जो यकीन करें मैं कहता हूँ अखलाकी तौर पे ये बेस्ट है। हाँ, बेस्ट है, बिल्कुल। ये बहुत अच्छे लोग हैं, अगले से काम करवाते हैं, उनका मतलब जो भी हक है उनको पूरे पैसे देते हैं। खैर सर, आपसे आखिरी मेरा सवाल है ऑटोमेशन के बारे में। ऑटोमेशन का चैनल बनाकर आपने भी कोई पैसा कमाया है या आवाम को बनाकर काम करना चाहिए? मेरा एक चैनल चल रहा है। कुछ कमाया है? बहुत ज़्यादा नहीं कहता जी कि मेरे ऑटोमेशन के 100 चैनल चल रहे हैं या 20 चैनल चल रहे हैं, उसके टोटल 9,500 सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, लेकिन उसकी जो अर्निंग है ना, मेरे शफीक जाफरी ऑफिशियल से 5x ज़्यादा अर्निंग। माशाल्लाह, 9,500 सब्सक्राइबर। 9,500 सब्सक्राइबर पे। और इसकी क्या वजह, ऑटोमेशन में इतनी अर्निंग क्यों होती है? आपकी ट्रैफिक प्रीमियम होती है ना। अच्छा। और वहाँ पे देखें ना, वीडियो की लेंथ, अभी यहाँ पे हमारी पॉडकास्ट टोटल मैक्सिमम 40-50 मिनट की है, और वहाँ पे जो वीडियो है वो 3 घंटे की, 2.5 घंटे की है। ऐसे ही तो हम जानते हैं कि रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा कैसे किया जाता है। कीवर्ड्स के ऊपर तो पूरी ज़िंदगी हम खेलते रहे हैं। ठीक हो गया। मतलब कहने का ये कि अगर कोई बंदा यूट्यूब पे आके ऑटोमेशन का चैनल बनाता है, अच्छी एडिटिंग करे, अच्छे टॉपिक्स पे काम करे, रेगुलरली काम करे, तो वो भी कमा सकता है। क्यों नहीं कमा सकता? सर मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ ना, वहाँ पे हमारी एक तहसील है चौबारा। सही है, लिया की एक तहसील है चौबारा। वहाँ 50% शहर में अभी तक बिजली नहीं है। पंजाब का शहर है, और आप वहाँ से निकल के माशाल्लाह पाकिस्तान के इतने फेमस यूट्यूबर बन गए। और उस शहर के लड़के जितना ऑटोमेशन से कमा रहे हैं ना, कमाल कर रहे हैं। अच्छा, जब आमतौर पे जब वो कर रहे हैं तो आपके क्या मतलब कि एक आंख है, एक कान है, क्या है? अच्छा, ये चीज़ प्रैक्टिकली देखने में आती है ना कि जिसके पास जो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है वो बंदा उस चीज़ में ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। अब हमारे पास यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, लाइट है, इंटरनेट है, XYZ सब कुछ है। यार मुझे एक बात बताएं, आपकी टीम के अंदर कितने बच्चे हैं? आपके भांजे भतीजे कितने हैं? जी, उनके आपके पास प्रॉपर पूरा सेटअप है, कैमरा, लाइट, ये वो, स्टूडियो। अगर वो कभी आके वीडियो बनाना चाहें, आप उनको इनकरेज करेंगे ना कि गुड, शाबाश बेटा। ऐसे ही उनके पास सब चीज़ अवेलेबल है। वो हट हरामी करते नहीं आते। वो कहते हैं आप खुद बनाएं। हमारे पास टका भी नहीं था ना, ठीक है, टूटे हुए मोबाइल से काम शुरू किया था ना, तो हमें मैंने क्यों मोबाइल से स्टार्ट किया था, मुझे आज भी याद है, एनर्जी X2। हाँ, तो बस वही, मेरे अपने ऑफिस में 18 बच्चे काम करते हैं मेरे साथ। मैं उनको डेली बेइज्जत करता हूँ। मैं उनको लालचें भी देता हूँ कि यार अगर तुम चैनल बनाओ, महीने में 30 वीडियोस बनाओ, तो मैं TLT पे खाना खिलाऊंगा। खुदा की कसम, अभी पिछले दिनों हसीब के भाई के साथ भी मैंने उसको भी हर डरामी ठीक है। एसी लगा हुआ है, मैं 52 डिग्री सेंटीग्रेड 49 डिग्री सेंटीग्रेड में मैंने पंखा बंद करके वीडियो बनाई थी। एसी में बच्चों 2 एसी लगे हुए हैं ऑफिस में, मेरे स्टूडियो में, ठीक है, उन कैमरे लगे हुए हैं, लाइटनिंग लगी हुई है, हर चीज लगी हुई है। आके बैठ जाओ यार, हाँ, कोई टॉपिक निकालो, आके वीडियो बना दो। ही। असल में सर बात यही है कि आज हम अगर यहाँ पे बैठे हैं ना, तो बच्चों को क्या पता है पीछे कितनी मेहनत करके आज यहाँ पे बैठे हुए। एनीवेज शफीक भाई, आपसे गपशप करके, आपका इंटरव्यू करके और थोड़े बहुत सवाल पूछ के बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आवाम को भी बहुत अच्छा लगा होगा। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।